तमाम मुसलमानों से मैं कहता हूं, शायद शराब भी पियोगे तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन खुदा को हाजिर करके कहता हूं, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे। अगर बदकारी करोगे, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, लेकिन वोट अगर तुमने नाअहलों को दिया तो पूरी मिल्लत और पूरे कौम के साथ नाइंसाफी करोगे। इसलिए वोट का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। वोट अहले हक को, अहले अमानत को देना। और मैं समझता हूं इस वक्त हिकमत का तकाजा भी है, सियासी तकाजे भी हैं। इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ के साथ रहना चाहते हो तो इस वक्त हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत करो। यह मत कहना कि सिर्फ हम अपनी शरीयत के पहरेदार हैं, बल्कि हमारी शरीयत यह भी कहती है कि मस्जिद को कोई तोड़े तो गर्दन कटाना अगर शहादत है, तो मंदिर के कलश को भी अगर कोई तोड़े तो मंदिर को बचाते हुए मर जाना भी शहादत है। हम सब के लिए बराबर जीते हैं। हम अदल इंसाफ को कायम करना चाहते हैं। इसी अदल के कयाम का नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। इसी अदल के कयाम का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बिहार में आई है, हम लोग जब सीमांचल में लड़ रहे थे, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को कहा जाता था ये पार्टी आएगी तो ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। है कोई माई का लाल जो बता दे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी हिंदू और मुसलमानों में फितना पैदा करने का काम किया है? ए मोदी, फितना पैदा करना तेरी आदत है। लोगों के बहते हुए खून से तुझे खुशी होती है। तेरे लोग हैं जो बिल्किस के जानियों के गले पे माले डाल रहे हैं। जब मुसलमान का बच्चा दबता है तो तुम्हारी जबान निकलती है कि कुत्ते का बच्चा भी दब जाता है तो अफसोस होता है। हम ये कभी नहीं कह सकते। हम तो कहते हैं कि राम जी के घर में मैं पैदा होता तो कल्लू राम मेरा भी नाम हो सकता था। मैंने कोई दरखास्त नहीं दी कि मुसलमानों के घर में पैदा हूं। अगर अल्लाह ने मुझे एक बेहतर जगह पे पैदा किया है तो मैं दलित भाइयों की लड़ाई लड़ता हूं। आज हम लोग ऑफिस में हर दूसरे तीसरे दिन रंजीत राणा के साथ बैठते हैं और एक ही साथ दस्तरखान में बैठ के खाते हैं। न राजपूत का बेटा मुसलमान हो जाता है, न मुसलमान के बेटे का ईमान गायब होता है, क्योंकि हमारा यकीन यही है ये कि ईश्वर के सब इंसान हैं। यही नहीं, कोई दलित का बच्चा है तो आओ मेरे साथ खाओ, झूठा पानी पियो, बैरिस्टर सऊदी भी पिएगा, मैं भी पीऊंगा, मेरा ईमान नहीं जाएगा। खुदा की कसम है मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, शायद आप में से कुछ लोग हमें नहीं पहचानते, खुदा की कसम मैं तुझे पहचानता हूं। तुम कोई और नहीं हो, तुम्हारा मजहबी अमल कुछ हो सकता है, खुदा की कसम तुम उसी माँ की औलाद हो जिसकी औलाद हम है। इसलिए इस पैगाम को लेकर के हम उठे, इस पैगाम को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार की जालिम ताकतें, जिन लोगों ने अपने आप को सेकुलर कहा, उन्होंने गरीबों का शोषण और दोहन किया, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया, कमजोर जात की बात उठाकर गद्दी तो हासिल कर ली, लेकिन कमजोर तबकात को उसे इंसाफ नहीं दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जिसने खंजर घोपा हमारे सीने में, ये बेगैरत जो उनकी पार्टियों में है, ऐ बेगैरतों, अगर तुम्हारे सामने में तुम्हारी माँ को गाली दी जाए, तुम्हारे बाप को गाली दिया जाए, तो अगर गैरतमंद बेटा है तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ जो कानून बनाता है, तुम उसकी दस्तरखान से नवाला उठाते हो, तो तुमसे ज्यादा बेजमीर भी कोई इंसान नहीं हो सकता। इसलिए आइए, आज अभी नीतीश कुमार ने 500 करोड़ रुपए असेंबली में मंजूर कराया और 6 महीने तक पंचायत सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक, कमिश्नर तक एक ही काम में लगा रहा। क्या? जाति आधारित गणना। जाति आधारित गणना, जाति आधारित गणना है। मीडिया के बहुत सारे साथी हैं। कल जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने सवाल किया कि भाई जाति आधारित गणना ये जो केंद्र सरकार कराना चाह रही है, इससे धुलमुल से काम नहीं चलेगा। बिहार में गणना कराया तो उसने कहा कि हाँ बिहार में तो नीतीश जी ने कराया। कहा कि आपके पास कॉपी है? अखबार वाले के पास कोई जवाब नहीं था। या भी है कोई मीडिया का शख्स जो बता सके कि उनके पास बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है उसकी कोई कॉपी है? आज तक सरकार ने उसे वेबसाइट पर नहीं डाला, आज तक पब्लिक नहीं किया। चोरा कर मजबूरी में सिर्फ एमएलए और एमएलसी को दे दिया और बाहर कभी नहीं किया। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, जो दलितों की बात करती है, शोषितों की बात करती है, सेकुलर की बात करती है, कोई पार्टी इस पर बहस नहीं कर सकी। अगर ऑल पार्टी मीटिंग में चीफ मिनिस्टर के सामने हो, असेंबली में हो, असेंबली के बाहर हो, अखबारों में एडवर्टीजमेंट के जरिए से हो और दर्जनहा इंटरव्यूज के जरिए से हो, अगर किसी ने जाति आधारित गणना का विश्लेषण किया है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ये बताने का काम किया है कि पढ़ो उसको। 13 करोड़ का बिहार हो गया। 13 करोड़ के बिहार में 20,49,000 सरकारी नौकरियां हैं। लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि बड़े बड़े लोगों की जाति से 3 गुना 4 गुना उनको नौकरी मिली।
लेकिन आज जो दलितों का लीडर है उसको भी न जाने मुंह में क्यों दही जम गया है, नहीं बोल पाता। 4,11,000 नौकरी होने वाली थी 20% दलितों की, जिनकी आबादी 2,56,00,000 है, उनकी 1,10,000 से ज्यादा नौकरी इन लोगों ने खत्म कर दी। मुसलमानों की नौकरी 3,68,000 होनी थी, जिसकी वजह से 18% मुसलमान जो 2,31,00,000 इनकी आबादी है, उनको मात्र 1,63,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा। ये जो जुल्म और नाइंसाफी है, इसी नाइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट में जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब और उसके कदम ब कदम हम असेंबली में कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आपने इस इलाके से जनाब भाई रंजीत राणा साहब के बाजू को मजबूत किया, यकीन जानिए कि बत्तख और गांधी दोनों मिलकर हिंदुस्तान के जालिमों के खिलाफ लड़ेगा। इसलिए आपसे हम गुजारिश करने के लिए आए हैं, बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब को अल्लाह तवील हयात बख्शे, अल्लाह उसको हिफाजत फरमाए कि वो लड़े। इस वक्त 56 इंच के सामने में अगर कोई खड़ा होता है तो जिनका कद छोटा हो जाता है वो मोदी होता है, और जो मोदी से भी बड़ा ऊंचाई में रहता है उसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी होता है। बल्कि कद से नहीं कहूंगा मैं, बल्कि सवाल जवाब की महफिल में भी अल्लाह ने आपको कुदरत हासिल की है, कुदरत बख्शी है कि आपने इसका बरमला इजहार किया है। हम आपकी तवील उम्री के लिए दुआ करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं, मुसलमानों होश में आओ, दलितों होश में आओ। जिस संजीदगी के साथ आज इस बात को सुन रहे हो, याद रखना, कल मैंने एक वाकया सुनाया। मेरे यहाँ सैलाब आया 2017 में, और इत्तेफाक से मेरे गांव के करीब का एक लड़का बह गया, साइकिल बह गई उसकी, और वो जब तैर के न निकल सका तो एक दरख्त में अटक गया। उस दरख्त में उसने शायद 1.5 या 2 दिन कयाम किया, और उसने बताया अपना तजुर्बा कि जिस दरख्त में मैं था वहां रंग बिरंग के 50 किस्म के सांप थे। हर सांप सहमा हुआ था, कोई किसी को डस नहीं रहा था। ये हत्ता के मैं भी सहमा हुआ था, मुझे भी किसी सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ए मुसलमानों, दलितों, हिंदुस्तानियों, अगर दरिंदा भी खौफ के आलम में मुत्तहिद हो सकता है तो इस वक्त मोदी की सरकार जो दरिंदगी कर रही है, उस वक्त भी अगर मुत्तहिद नहीं हो सके तो फिर मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो फिर मड़ो शोर मचाते क्यों हो। आइए हम और आप इत्तेहाद का सबूत देंगे और हम लड़ेंगे। और इस जज्बे के साथ मुशायरे के अशार ने सुनकर तो हम पागल हो जाते हैं, जलसे में जाकर हम खो जाते हैं, लेकिन अमली मैदान में मुसलमानों बहुत पीछे हो। आइए अपने दरमियान में सियासी शऊर पैदा कीजिए। ये मुल्क 4 खंभों पे खड़ा है। अदालत का एक खंभा है, एक खंभा इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक खंभा कानून साजिया का है, एक खंभा मीडिया का है। ये 4 सुतून है। आप अदालत में आपका कोई मकाम नहीं है, नौकरशाही में आपकी कोई हैसियत नहीं है, अपने वोटों से सिर्फ एक अच्छा नुमाइंदा चुन सकते हो। मीडिया में भी आपका हश्र खराब है। अगर इस एक रास्ते को भी आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, जात पात पर अगर तकसीम कर दिया, आज जो वक्फ का काला कानून आया है, क्या सिर्फ देवबंदियों के लिए आया है? क्या बरेलियों के लिए आया है? क्या सिर्फ हनफियों के लिए आया है? इस मसलक अमल के लिए आया था, मसलक नफरत फैलाने के लिए नहीं आया था। दीन के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, इस मुल्क के आईन के नाम पर हमको और आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुसलमानों से मैं कहता हूं, शायद शराब भी पियोगे तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूं, लेकिन खुदा को हाजिर करके कहता हूं, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, अगर बदकारी करोगे, अपनी जात से नाइंसाफी करोगे, लेकिन वोट अगर तुमने नाअहलों को दिया तो पूरी मिल्लत और पूरे कौम के साथ नाइंसाफी करोगे। इसलिए वोट का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। वोट अहले हक को, अहले अमानत को देना। और मैं समझता हूं इस वक्त हिकमत का तकाजा भी है, सियासी तकाजे भी हैं। इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ के साथ रहना चाहते हो तो इस वक्त हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को मजबूत करो। और ये बेहतरीन मौका बिहार में आपको मिल रहा है। राणा रंजीत साहब को हम लोगों ने अमली तौर पर देखा है। लोगों ने कहा था इलेक्शन हार जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन यह नौजवान एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एक बाप का होनहार बेटा है। बाप के कुछ बेटे बिगड़ भी जाते हैं। आजर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बिगड़ा हुआ था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया था, लेकिन जो बेटा होनहार हो उसका साथ देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं एक नई तारीख का आप आगाज करेंगे।